धाम जो तुमने बनाए, रोशनी के हैं मीनारे। पावन धाम जो तुमने बसाए, रोशनी के हैं मीनारे। सकल अंधेरा मिट के बरते जी। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। क्या कहूँ छवि आज की, ये घड़ी सुहानी आई है। सुंदर सुंदर श्री दर्शनों की लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दर्शन से तेरे सतगुरु मन में हुआ उजाला। चरणों में तेरे आकर पाया है सुख निराला। दर्शन से तेरे सतगुरु मन में हुआ उजाला। चरणों में तेरे आकर पाया है सुख निराला। दर्शन से तेरे सतगुरु दर्शन से प्रेमियों के मन को करार आया। पतझड़ के बाद मानो मौसम बहार आया। दर्शन से प्रेमियों के मन को करार आया। मुद्दत के बाद मानो मौसम बहार आया। दर्शन का पी के अमृत, दर्शन का पी के अमृत हुई शांत मन की ज्वाला। चरणों में तेरे आकर पाया है सुख निराला। दर्शन से तेरे सतगुरु मन में हुआ उजाला। चरणों में तेरे आकर पाया है सुख निराला। दर्शन से तेरे सतगुरु
कुछ किस्मती से पाई है ये घड़ी सुहानी, महिमा न जाए वरनी, मिले चैन चारुहानी। कुछ किस्मती से पाई है ये घड़ी सुहानी, महिमा न जाए वरनी, मिले चैन चारुहानी। ऊंची है शान जग में, ऊंची है शान जग में, जलवा तेरा निराला, चरणों में तेरे आकर पाया है सुख निराला। दर्शन से तेरे सतगुरु मन में हुआ उजाला, चरणों में तेरे आकर पाया है सुख निराला। दर्शन से तेरे सतगुरु आशा है ये ही हरदम दीदार हो तुम्हारा, आँखों के सामने हो दिलकश यही नजारा। आशा है ये ही हरदम दीदार हो तुम्हारा, आँखों के सामने हो दिलकश यही नजारा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन चित्त की समस्त रीतियों को एकाग्र करते हुए सुंदर सिंहासन पर विराजमान हाजिर हजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिस बैकुंठ धाम की महिमा हमारे शास्त्रों में, हमारे सदग्रंथों में पढ़ाई जाती है, सुनी जाती है, वो ये बैकुंठ धाम हमारे श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी, श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने हम जीवों के कल्याण हित इस धरा पर श्री अनंतपुर धाम के रूप में, श्री प्रयाग धाम के रूप में और भी देश विदेश के अंदर कितने ही धाम हम जीवों के कल्याण हित जो बनाए, सब के सब बैकुंठ धाम का ही नक्शा। और हम सब गुरुमुखों को इस समय उसी बैकुंठ धाम में बैठकर अपने श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बोल मेरे और श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी हम सब प्रेमियों पर
अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए अपने शुभ आशीर्वादों से, अपने चरणों की भक्ति से जो मालो माल कर रहे हैं, इसके लिए मैं अपनी तरफ से, आप सब प्रभु प्रेमियों की तरफ से, गुरुमुखों की तरफ से, अपने इष्ट देव श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी का कोटिन कोट धन्यवाद अदा करता हूं। कुछ समय पहले श्री अनंतपुर धाम में एक कोई मथुरा वृंदावन से कोई कथावाचक थे। श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के महिमा को सुनकर किसी प्रेमी के साथ श्री अनंतपुर अपने महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए आए। और जैसे ही श्री दर्शनार्थ से बाहर निकले, दास ने उनसे पूछा कि आप कहां से आए हो। कहने लगे कि हम मथुरा वृंदावन से आए हैं। तो उनसे पूछा कि यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा। तो बड़े भाव विभोर होकर कहने लगे कि सालों से जिस भगवान की पूजा आराधना करते हुए जिस प्रभु को हम मथुरा वृंदावन की गलियों में ढूंढ रहे थे, वहां तो नहीं मिल पाए, लेकिन श्री अनंतपुर धाम में आकर वो महाप्रभु के सुंदर दर्शन दीदार करने का यहाँ पर आकर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कई बार प्रेमी जन शब्द का गायन भी करते हैं कि ना राम देखे हमने, ना श्याम देखे हमने, एक सतगुरु के रूप में भगवान देखे हमने। श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी हम जीवों के कल्याण हित इस धरा पर अवतार लेकर के आए हैं। हम जीवों के कल्याण की खातिर ही अपने कोमल तन पर कितना कष्ट उठाते हैं। हम सब प्रभु प्रेमियों ने देखा सुना। कुछ दिन पहले हमारे महाप्रभु जी ने विदेश की यात्रा की। हजारों लाखों रूहों को अपने सुंदर श्री दर्शनों से, अपने वचनों से, अपने शुभ आशीर्वादों से निहाल किया। थोड़े से समय के अंदर कितने ही देशों के अंदर कितनी थकियां करते हुए प्रेमियों को भक्ति का पथ दर्शाया, उन्हें जीवन का ज्ञान कराया कि आप सब इस संसार के अंदर आए हो, माया के अंदर रह रहे हो, इस माया से आप कैसे बच सकते हो। कि पलटू बचते सोई, करें जो नाम आधार, माया रूपी अग्नि में जले सकल संसार। कि जिस प्रकार से संत पलटू दास जी ने अपनी वाणी के अंदर लिखा है कि कैसे इस संसार की माया से इंसान बच सकता है। संसार के अंदर रह रहे हैं, माया से काम भी ले रहे हैं। जिस प्रकार से हम आग से कार्य लेते हैं, अगर सावधानी से कार्य करते हैं तो वही आग हमारी सेवा करती है। अगर थोड़ी सी भी हम लापरवाही कर जाते हैं तो वही आग सबको सर्वनाश कर देती है। इसी प्रकार से ये माया है। अगर माया को हम सही रास्ते पर लगाते हैं, भक्ति के मार्ग की तरफ लगाते हैं, तो ये माया हमारी सेवा करती है। यही संदेश हमारे महाप्रभु जी विदेश के गुरुमुखों को देख करके आए और अपने तन पर कितना कष्ट उठाया। हम विचार करके देखें कि कहीं पर भी कोई प्रेमी 2 दिन के लिए जाता है, 4 दिन के लिए जाता है, तो कितनी अपने शरीर के अंदर थकावट महसूस करता है। आकर के 2, 4, 6 दिन उसको आराम की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे महाप्रभु जी अपने तन पर कितना कष्ट उठाते हैं, थकियां करते हैं। उसके पीछे मकसद क्या है? क्यों जगह जगह पर जाकर हमें जगाते हैं कि जाग अब तो जाग प्राणी, अंतर पट को खोल रे, नाम की धुन सुन बजे जो, श्वासों का पा मोल रे, तीनों लोकों का खजाना घट में तेरे है भरा, शाहों का शाह बन के आया, मानव तन को है धरा। ये उपदेश देते हैं कि जो मानुष की देही हमारी जीव आत्मा को इस संसार के अंदर प्राप्त हुई है, ये उस परम पिता परमात्मा के द्वारा रची हुई रचना का सबसे विशेष और उत्तम तन। इसकी विशेषता क्या है?
इसकी विशेषता केवल एक है, ये पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगते हुए आगे के लिए कर्म बना सकता है। पिछले जन्मों के कर्मों के फल से हमें ये मानुष की देही प्राप्त हुई, जिस देही को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। जिस देही की महिमा हमारे सभी सदग्रंथों ने, सभी महापुरुषों ने जिस देही की महिमा का गायन किया, वो देही हमें प्राप्त हुई है। कहते हैं जिस प्रकार से संसार के अंदर हर एक चीज के पारखू होते हैं, जो उसकी परख करने वाले होते हैं, उसी की कीमत उसी को ही पता होती है कि कितनी बेशकीमती चीज है। इसी प्रकार से इस मनुष्य देह की कीमत की परख कौन करता है? वो परख करते हैं केवल वक्त के महापुरुष की। मनुष्य आंतरा, कोई हीरा दे कोई कांकरा। मनुष्य के अंदर भी अंतर आ जाता है। जिन्हें वक्त के महापुरुषों की संगत नसीब हो जाती है, जिन्हें ज्ञान की रोशनी प्राप्त हो जाती है, वो इस देही को पा करके संसार के अंदर रहते हुए, संसार के कार्यवार करते हुए इस देही से भरपूर लाभ उठाते हैं। संसार के काम भी करते हैं और उसके साथ साथ जिस कर्म को करने के लिए आए, उस कर्म को विशेषता देते हुए भक्ति के धन से मालोमाल हो जाते हैं। और इस भक्ति की दात ही लुटाने के लिए हमारे महाप्रभु जी हम जीवों को अपने चरणों के संग मिलाने के लिए, जो युगों युगांतरों से भटकी हमारी जीव आत्मा है, उस जीव आत्मा को अपने चरणों के संग मिलाने के लिए इस धरा पर अवतार लेकर के, और जितनी भी रचना रचाई है, उस रचना के पीछे केवल हम जीवों का कल्याण। और जब अपने रूहों को इस संसार के अंदर सुख भरा, खुशी भरा, आनंद भरा जीवन व्यतीत करते हुए देखते हैं, तो श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी को हमारे जीवन को देख करके अति प्रसन्नता होती है, क्योंकि उनका जो इस संसार के अंदर आने का मकसद है वो पूरा होता है। कहते हैं ना कि एक भजन के गायन करते, उसमें एक लाइन आती है कि जीवे माली नू अपना हर बूटा प्यारा है, हर गुरमुख सतगुरु दी अखियां दा तारा है, हर फूल सुगंधित है, हर फूल लसानी है, गुरुमुख एक बूटा है, गुरु आज्ञा पानी है। हम सब श्री अनंतपुर दरबार जो भक्ति और परमार्थ का बहुत ही सुंदर बगीचा श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने बनाया, और हम सब प्रेमियों को यहाँ पर चरण क्षण प्राप्त हुई। और जो भक्ति के नियम हमारे महाप्रभु जी ने बना दिए, जिस प्रकार से एक बगीचे में पेड़ है, पेड़ को पानी की भी जरूरत होती है, खाद की भी जरूरत होती है, तभी वो पेड़ फलता फूलता है। इसी प्रकार से जो गुरुमुख हैं, उनके परमार्थ के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने भक्ति के 5 नियम बनाए कि जो भी गुरुमुख हैं, संसार के अंदर रहते हैं, संसार के अंदर माया का जोर है, उस माया से अगर बचना चाहते हैं तो केवल कैसे बच सकते हैं कि भक्ति के 5 नियमों की श्रद्धापूर्वक से परिपालना करना। और उसके साथ साथ जो आज्ञा हमें प्रदान की वो क्या कि 2 घंटे का नित्य का सिमरन। जो भी प्रेमी बड़े भाव से, श्रद्धा से इन नियमों का पालन करता है, बड़े भाव से अपने सतगुरु दाता दीनदयाल माई के द्वारा बख्शे गए सच्चे नाम की कमाई करता है, उस प्रेमी का ये लोक भी संवर जाता है और परलोक भी संवर जाता है, और श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की प्रसन्नता का पात्र बन जाता है। कितने भाग्यशाली हैं हम सब जो हमें वक्त के महापुरुषों की संगत प्राप्त हुई है, और श्री गुरु महाराज जी को हमेशा हमारे ही कल्याण की चिंता लगी रहती है। जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे केवल हम रूहों का कल्याण दिन रात एक कर देते हैं, हम जीवों के उद्धार के लिए। काफी समय पुराने बात है कि एक बार पूजनीय महात्मा जी ने सत्संग किया था, उसके अंदर उन्होंने वचन फरमाए थे कि हमारे श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी संसार का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर सकते, पर एक काम है वो नहीं कर सकते। बाकी जितने कार्य हैं वो सारे कर सकते हैं, लेकिन एक काम ऐसा है जो वो नहीं कर सकते। तो काम क्या है? वो हम जीवों के उद्धार के लिए कभी आराम नहीं कर सकते, कभी भी वो आराम नहीं करते। हमेशा केवल रूहों के कल्याण के लिए ही सारी कार्रवाई, श्री अनंतपुर धाम की रचना केवल हम रूहों के उद्धार के लिए। तो हम सब प्रेमियों का भी धर्म बन जाता है कि अपने महाप्रभु जी की आज्ञा में रहते हुए
भक्ति के 5 नियमों की श्रद्धापूर्वक से परिपालना करते हुए 2 घंटे नित्य रोज का सिमरन करते हुए अपना ये लोक भी सवारें, परलोक भी सवारें और अपने श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बन जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आप सब गुरुमुख जन इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठकर लाभ प्राप्त करें और श्री प्रयाग धाम के सत्संग से जुड़ सकें। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।